नमस्कार दोस्तों, अनुपात के एक नए सेशन में आगे कुछ और प्रश्न हम करेंगे। हमने इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था जो कि 2-2 मिनट के थे। इसमें हम 4 प्रश्न एक साथ करेंगे। एक्चुअली मेरे पास एक बोर्ड है जिस पर मुझे हाथ से लिखना पड़ता है, इसलिए हम इसको शॉर्ट वीडियो में बना करके आपको दिखा पाएंगे। हम एक साथ पूरा मैं आपको दिखा नहीं सकता। मेरा नया यूट्यूब चैनल है, मैं आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करूँगा, तो आप मेरा साथ दीजिए। कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम बोलना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसलिए जो भी मिस्टेक्स होती हूँ आप उन्हें इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू। तो आगे चल के देखना, हम सवाल करते हैं। यहाँ हमारा सवाल है कि यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो आपको x और y के 2 मान दिए गए हैं। इसमें आपको केवल पुट करना है, मान केवल रखना है। तो देखिए x का मान कितना है 3, y का मान कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से इसमें मान रखिए। तो देखिए 4 लिखा हुआ है तो हमने लिखा 4, x का मान कितना है 3 तो क्या लिखेंगे 3 प्लस 5 लिखिए, y का मान कितना है 4 तो y के स्थान पे 4 लिख दीजिए। ऐसे यहाँ पर क्या लिखा देखिए 5, x का मान कितना है 3 माइनस 2 लिखना है 2 लिखिए, y का मान कितना है 4 तो y का मान लिखेंगे 4। इस तरीके से 4 तीय क्या हो जाएगा 12, ठीक है, 5 चौके क्या हो जाएगा 20। ऐसे यहाँ पर करेंगे 5 तीय क्या हो जाएगा 15 माइनस 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32। 15 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7। इस तरीके से हमारा ये आंसर है। यदि आप इसको और शॉर्टकट करना चाहते हैं तो सीधा वैल्यू पुट करिए। आपको ये दिखाना नहीं वहाँ पर कि मैं इसको मतलब एक बेसिक तरीके से भी कर सकता हूँ। आप सीधा मान रखिए और आंसर लिख करके आइए, देखना कैसे आता है। 4 लिखा था, 4 में 3 का गुणा, 4 तीय क्या हो जाएगा देखिए 12, ठीक है। 5 लिखा है, 5 में सीधा 4 का गुणा तो क्या हो जाएगा देखिए 20, ठीक है। 3 का गुणा सीधा यहाँ करेंगे हम तो 5 तीय क्या हो जाएगा देखिए 15। 4 का गुणा इस 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 32/7। शायद आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आगे देखना, अगला प्रश्न करते हैं, ठीक है। इस प्रश्न में हमें दिया है कि यदि a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 3/4, b अनुपात c बराबर लिखा है कि 2/3 अनुपात 1/4, अगर दिया है तो आपको a अनुपात b अनुपात c का मान आपको निकालना है। तो इसमें और भी आपके एक शॉर्टकट तरीका भी है, आप चाहें तो इसका एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखना, हमने लिखा कि a अनुपात b, एक साइड हमने लिख लिया b अनुपात c। a अनुपात b का मान क्या है 1/2 अनुपात 4/3। तो इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें तो कितना आ जाएगा देखिए 3:8। ऐसे यहाँ पर लिखिए क्या लिखा है 2:3 1/4, 2/3 अनुपात 1 क्या लिखा है 4। इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। चूँकि हमें ए बी सी निकालना है, ठीक है। तो देखिए a अनुपात b अनुपात c, a का मान कितना है 3 तो क्या लिखेंगे हम 3 अनुपात b का मान देखिए यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो और भी अच्छी बात है। तो हम नहीं तो वैसे दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं जो मैंने आपको पहले सिखा दिया है। c का मान अपने आप में क्या लिखा है देखिए यहाँ पर 3। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 3:8:3। तो ये भी आपको समझ में आ गया। देखना, अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर हमें लिखा है कि यदि a अनुपात b अनुपात c 2:3:2 है तो a/b b/c और c/a दिया हुआ है। यहाँ पर भी हमें जैसे मान पहले दिए गए थे सेम के सेम आपको केवल मान रखने, एलसीएम लेके छोटा सा कैलकुलेशन करना है। देखना, तो हमने सीधा मान रखेंगे। देखिए a का मान क्या है 2, b का मान क्या है 3, फिर c का मान क्या है 2। इस तरीके से हम मान रख देंगे तो 2/3 अनुपात, ठीक है, 3/2 अनुपात 2/2। अब देखना जो नीचे लिखा है उसका हर का क्या ले लो एलसीएम। अगर हर का में एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी क्या आ जाएगा 6, तो सभी में उस 6 का कर दीजिए गुणा, क्योंकि हमें इसको समान बनाना होता है, ठीक है। तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, गुणा कर दीजिए। 2 दूनी क्या आ जाएगा देखिए 4 अनुपात 3 तिरके 9 अनुपात 3 दूनी 6, और यही हमारा क्या है देखो आंसर है, ठीक है। बहुत बेसिक सवाल है ये। अभी हम शुरुआती टाइम है तो इसलिए बेसिक सवाल कर रहे हैं। धीरे धीरे हम एडवांस लेवल तक जाएंगे, और मैं आपको इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर करा दूंगा। पीडीएफ मिल जाएगी तो पीडीएफ, अन्यथा आपको फ़ोटो निकाल के अभी मैं शेयर करा सकता हूँ, ठीक है।
या फिर हम एक आध दिन आपको मैं वीडियो आपको एक किताब बता दूंगा, उस किताब में से आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। किसी भी किताब में से आप सॉल्यूशन कर लें, आपको धीरे धीरे जब इसका पूरा वीडियो आप देख लेंगे, पूरे सवाल जब मैं करा दूंगा एक तरफ से, तो आप फिर कोई सी भी किताब में से करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो जो भी मार्केट से आपको एक आध किताब मिल जाए तो प्रैक्टिस के लिए उसको ले लें, ठीक है। देखना आगे हमारा इस वीडियो का आखिरी सवाल है, यदि ए अनुपात, ठीक है, ए अनुपात बी प्लस सी दिया है और आगे लिखा है कि बी अनुपात ए प्लस सी, तो देखना इसका मान हमारे 2:3 दिया है और इसका मान हमारे सामने 3:7 लिखा है। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, तो आगे देखना हमने लिखा कि ए अनुपात बी प्लस सी, ठीक है। एक साइड आप लिखिए दूसरे वाले अनुपात को, दूसरे अनुपात को लिखा कि ए प्लस सी, बी अनुपात ए प्लस सी। इसका जो अनुपात दिया है वो हमें 2 अनुपात कितना दिया है, बोलो 3। इसका जो अनुपात लिखा है वो 3 अनुपात क्या लिखा है, 7। शायद यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने कुछ नहीं किया, जैसा का तैसा लिखा है। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें दोनों तरफ वैल्यू कैसी करनी पड़ेगी, समान। तो देखना इन दोनों का यदि हम योग कर दें, 3 और 2 का योग क्या आ जाएगा, 5। क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। और इन दोनों का यदि हम योग करते हैं तो इन दोनों का योग आता है 10। क्या इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई? देखना अब यहाँ पर क्या करना है, हम इसको 10 बनाने के लिए, इसको 10 बना लो, तो इसको 10 बनाने से दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, बोलिए समान। 7 और 3 के आगे देखिए 10, ठीक है, और जे के आगे देखिए 3 और 2 5। तो इसकी वैल्यू हमें समान करने के लिए हम क्या करेंगे, देखना इसमें 2 का क्या कर देंगे, गुणा। अगर हम 2 का गुणा करते हैं, देखना 2 का मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, देखिए 4 और 2 तीन क्या हो जाएगा, 6। यदि अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 10। और यहाँ पर अगर 3 और अगर हम 7 को जोड़ें तो इसका भी कितना आएगा, देखिए 10। इस तरीके से शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों को समान कैसे करते हैं, ठीक है। इस तरीके से यदि कोई आपको प्रश्न आगे मिले तो इन दोनों का जोड़ के इसमें गुणा कर दीजिए, इन दोनों का जोड़ के इसमें गुणा कर दीजिए, तब भी दोनों के मान कैसे आएंगे, बराबर ही हो जाएंगे, ठीक है। अभी एक्चुअली हमें ये सरल दिख रहा था तो इसलिए हमने इसका 2 का गुणा करके इसको 10 बना दिया और इसको भी कितना बना दिया है, 10 बना दिया है। अब यहाँ देखिए, अब आपको पता है कि ए की वैल्यू कितनी है, 4। यस लिखिए, हमें ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना था। ए की वैल्यू आपके सामने क्या लिखी है, देखिए ए की वैल्यू सामने 4 लिखी हुई है, तो ए के स्थान पे हमने 4 लिख दिया, ठीक है। बी की वैल्यू हमें स्पष्ट दिख रही है कि बी की वैल्यू कितनी है, 3, तो हमने क्या लिख दिया, 3। अब देखिए सी की वैल्यू निकालने के लिए कितना आसान तरीका है भाई, ए की वैल्यू निकाल ली हमने, बी की निकाल ली और इसका टोटल कितना है, 10। देखिए 4 और 3 आ चुका है, तो अब कितना शेष और रह जाएगा 10 में से, ठीक है, 7 हो गया है, 3 और रह जाएगा, तो आखिरी जो मान होगा वो कितना आएगा, 3। इस तरीके से हम सवालों को करते हैं। सवालों को थोड़ा समझने का प्रयास करिए, धीरे धीरे आपको सवाल भी समझ में आएंगे और आप उसका आंसर भी ठीक तरीके से निकाल पाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें जो इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।